Okay. Hello students, welcome in online classes of Urmila Devi PG College, Rasar, Baraut, Prayagraj. Now we will see false position method, right? In previous section we have seen bisection methods and we have also seen what is numerical method and introduction of numerical methods, right? So now we will see false position method. In false position method, x2 will be taken as the point where a straight line through x0 f0 and x1 f1, where f0 equal to fx1 and f0 equal to fx0 and f1 equal to fx1, right, intersect the x-axis. ठीक है, तो we know that when any line or graph cut into the x-axis, then that will be the root of that function, na? So ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसमें क्या फाइंड करते हैं? वी फाइंड हियर स्लोप, राइट? स्लोप का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान ही होगा, सी निकालते हैं। क्या है? x0 fx1 माइनस x1 fx0 अपॉन fx1 माइनस fx0, ठीक है? इसको स्लोप से ही निकाला जाता है, ठीक है? तो इसमें भी वही इटरेटिव मेथड जो हमारा बाइसेक्शन में हम लोगों ने देखा था, उसी के फॉलो करते हैं इसमें भी फॉल्स पोजीशन मेथड में, ठीक है? फॉल्स पोजीशन मेथड को वी आल्सो नोन एज रेगुलर फॉल्सी। ठीक है, तो इसमें जो है भी उसी तरह करते हैं, इनिशियल पॉइंट लेके और उन दोनों को चेक करते हैं कि अगर वो पॉइंट निगेटिव आ रहा है तो उसको वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं नेक्स्ट वैल्यू से, ठीक है? मगर इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है? लेट y इक्वल टू fx एंड एज्यूम दैट fx0 इज नेगेटिव, ठीक है, एंड fx1 इज पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, अ रूट ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन द x0 एंड x1। माइनस और पॉजिटिव अगर आ रहा है तो रूट हमारा इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा, ठीक है? तो इसको हम एल्गोरिथम के थ्रू भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसका वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है? स्टेप 1, चूज टू इनिशियल पॉइंट वैल्यू x0 एंड x वेयर x1 इज ग्रेटर देन 0। बाइसेक्शन में भी था, x1 जो है x0 से ग्रेटर होना चाहिए। नाउ सच दैट fx0 इंटू fx1 लेस देन 0।
हमने देखा था बाइसेक्शन में सेम मेथड, अगर माइनस है इनका प्रोडक्ट 0 से लेस है तो यानी माइनस होगा, ठीक है। तो उन वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते थे। उसमें बाइसेक्शन में क्या करते थे कि मिड पॉइंट निकालते थे, ठीक है। मिड पॉइंट निकाल के फिर उन दोनों वैल्यू का इवैल्यूएशन, मिड पॉइंट निकाल के उस पॉइंट का इवैल्यूएशन करते थे। वो इवैल्यूएशन निगेटिव होता था, देन निगेटिव वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देते थे। पॉजिटिव होता था, पॉजिटिव वाली कर देते थे। फॉल्स पोजीशन मेथड में क्या करेंगे, इनको इस फॉर्मूले में रख के जो पॉइंट आएगा उसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक। सबसे पहले 2 पॉइंट लेंगे इसमें फॉल्स पोजीशन में, उन दोनों पॉइंट्स को वी विल चेक, वन मस्ट बी इन नेगेटिव वैल्यू एंड another must be in positive, otherwise our root will not exist in between that points, ठीक है। तो जो निगेटिव और पॉजिटिव आ रहे थे, जो निगेटिव और पॉजिटिव आ रहे थे पॉइंट ना, उस निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट के बीच अगर वो आएंगे तभी हमारा रूट उनके बीच में लाइज करेगा। इतना तो क्लियर है, बाइसेक्शन में भी हम लोगों ने देखा था, और प्लस यही हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी है, राइट। उनको बाइसेक्ट करते जा रहे थे बाइसेक्शन में, और जो पॉइंट आ रहा था उस पॉइंट को हम इवैल्यूएट कर रहे थे, और उस इवैल्यूएशन के बाद हम लोग उसका रिप्लेसमेंट कर दे रहे थे पॉइंट से, राइट। तो फॉल्स पोजीशन मेथड में भी सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यहाँ पे हमारा स्लोप निकालते हैं और उस स्लोप को बढ़ाते, जो उस स्लोप का जो पॉइंट निकलता जाता है वो धीरे धीरे कम होते होते हमारा रूट की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो रेगुलर-फॉल्सी मेथड में भी हमारा पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू को मेजर करते हैं, देखते हैं, और मिला तो वो वैल्यू हमारा उन 2 पॉइंट के बीच में हमारी रूट एग्जिस्ट करती है, ठीक। फिर आगे नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट approximation x using formula this x0 fx1 minus x1 fx0 fx1 minus fx0, right, and also evaluate fx2। इस फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को देखेंगे वो पॉजिटिव है इवैल्यूएशन के बाद कि निगेटिव। अगर निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव पॉइंट को रिप्लेस कर देंगे, और पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव पॉइंट को रिप्लेस कर देंगे। स्टेप 3, इफ fx2 जो नया पॉइंट निकाला गया है इंटू fx1 लेस देन 0, अगर वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 से मीन्स क्या, लेस देन 0 से मीन्स वो जो है नेगेटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है, राइट। then go to the next step, if not rename x0 as x1 and then go to the next step। उसको जो है अगर नहीं कर रहा है तो उसको रीनेम कर देंगे, ठीक है। जो पॉइंट हैं उनको रीनेम कर देंगे, या कहिए कि उसको स्किप कर लेंगे, ठीक है। जो पॉइंट हमारा आ रहा है, जो इनिशियल वैल्यू, जो इनिशियल 2 पॉइंट हम लेंगे वो इनिशियल 2 पॉइंट निगेटिव और पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। नहीं होंगे तो नेक्स्ट पॉइंट ले लेंगे, सिंपल। स्टेप 4, इवैल्यूएट सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन xi plus 1 equal to xi minus 1 fxi minus xi fxi minus 1 upon fxi minus fxi minus 1, ठीक।
stop the evaluation when xi minus 1 mod लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन हमारा क्या है, ये आपका है एक्यूरेसी, जो भी दिया हुआ है प्रिस्क्राइब्ड एक्यूरेसी से लेस होना चाहिए। ये हम लोगों ने एक्यूरेसी के बारे में डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। जो भी वैल्यू एक्यूरेट हमारा है उससे वो लाइज करना चाहिए। तो अब इसको हम लोग, इसमें अलग कुछ नहीं है रेगुलर पॉलिसी में। रेगुलर पॉलिसी में सिंपल आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसमें फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूले पे हमें पॉइंट्स निकाल लेने हैं, प्लस जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट का इवैल्यूएशन कर लेंगे, और इवैल्यूएशन करने के बाद अगर निगेटिव है तो निगेटिव इनिशियल वैल्यू जो ली थी उससे रिप्लेस कर देंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिप्लेस कर देंगे। इस मेथड को फॉलो करते हुए बार बार हम रूट के पास ये कैलकुलेशन हमें पहुंचा देगा। ठीक है, इसको एल्गोरिथम से हम लोगों ने देख लिया हुआ है। ये ज़्यादा अच्छे से जब इसका एग्जाम्पल लगाएंगे हम लोग तो वो बात और अच्छे से समझ में आएगी। एग्जाम्पल में क्वेश्चन हमारा दिया होगा इक्वेशन, और बोलेगा कि उसका रूट फाइंड आउट करिए फॉल्स पोजीशन मेथड से। ठीक है, फॉल्स पोजीशन मेथड से इसको फाइंड आउट करिए। इसमें भी हम लोग इटरेशन अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। ये भी हमारा जो है कोई 5-6 में ही आ जाते हैं, कई किसी को और भी लग जाते हैं, लगभग 10, 11, 12। मगर एग्ज़ाम में जैसे कि आई हैव टोल्ड यू कि आपको केवल 6-7 तक ही निकालने हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आप निकालोगे तो यू विल टेक मोर टाइम। ठीक है, 5-6 निकालने में ही लगभग 20-25 मिनट तक लग जाएंगे अगर आपने अच्छे से कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। फॉल्स पोजीशन मेथड को रेगुलर फॉल्सी मेथड भी कहते हैं, या तो रेगुलर फॉल्सी मेथड के थ्रू बोलेगा या फॉल्स पोजीशन मेथड, तो दोनों में हमें ही इसी को अप्लाई करना है। क्या, 2 इनिशियल वैल्यू ले लेनी है, उन इनिशियल वैल्यू का इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन में वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव आनी चाहिए। आ गई, इट मीन्स रूट हमारा इन्हीं दो के बीच में लाई करेगा। प्लस उसके बाद उन दोनों वैल्यू को हम फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, और इससे हमें नेक्स्ट पॉइंट आएगा और उस नेक्स्ट पॉइंट को हम इवैल्यूएट करेंगे। निगेटिव या पॉजिटिव अगर आता है तो निगेटिव वाली वैल्यू को निगेटिव से रिप्लेस कर देना है, पॉजिटिव वाली को पॉजिटिव से कर देना है। राइट, लेट अस चेक अ एग्जांपल। राइट,
क्वेश्चन लेते हैं। Solve the positive root right of x cube minus 4x plus 1 of x cube minus 4x plus 1 by Regula-Folcy method. Regula-Folcy या फॉल्स मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स इनिशियली, इसमें पॉइंट हमें वो नहीं दिया। कई बार होता है कि पॉइंट दिया होता है तो पॉइंट हमें अपने से चेक करना पड़ेगा, राइट। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए। x0 इक्वल टू 0 एंड x1 इक्वल टू 1 हमने लिया, ठीक है। इसमें रखते हैं, पुट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 क्या हुआ, 1, राइट। इसको लिया, वन 4 प्लस 1 क्या हो गया, माइनस 2, राइट। तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में हमारा लाई कर रहा है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसकी क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, राइट। तो इसको अब हम लोग हमारा ये कंफर्म हो गया कि ये रूट हमारा जो है इसी के बीच में एग्जिस्ट करेगा ना। तो इसका जो है हम निकालते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो क्या है, fx1 माइनस fx0 x0 fx1 माइनस x1 fx0, ठीक। इसमें जो है वैल्यू को पुट कर देते हैं। वैल्यू को पुट करके इनको निकाल लेते हैं। तो x0 हमारा क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 0। fx1 हमारा क्या दिया हुआ है, -2, 0 हो जाना है इसे। x1
1, fx0 1, राइट, fx1 -2, fx0 1, क्या आया 0 -1 -3, क्या आया 1/3 ना। तो x2 हमारा क्या आ रहा है 1/3। इसको इवेलुएट कर लेते हैं। ये इसको अगर मान लीजिए पॉइंट में लिख रहे हैं तो क्या आएगा, थ्री। तो कोई भी वैल्यू वो अपने कैलकुलेशन के लिए हम ले सकते हैं, चाहे इसको चाहे इसको, ठीक है। क्या कह रहा है ये 1/3 -+1, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके इसका क्या आ रहा है, सॉल्व करके इसका आ रहा है -0.2963, -0.2963, राइट। तो इसकी वैल्यू देख रहे हैं कि निगेटिव में आ रही है। तो निगेटिव में आ रही है तो क्या करेंगे, निगेटिव में अगर आ रही है तो हमें इसके लिए निगेटिव वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, जिस तरीके से हम लोग बाइसेक्शन में कर रहे थे, राइट। तो इस वैल्यू को निगेटिव वाले से रिप्लेस कर देंगे। इसमें हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट, x0 हमारा हो जाएगा 1/3, राइट। और x1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। क्यों, x0 से आ रही थी क्या पॉजिटिव वैल्यू, और 1 से हमारा क्या आ रहा था निगेटिव ना। तो x0 हमारा 0 और x1 हमारा 1/3, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने आपसे बताया कि निगेटिव को निगेटिव से रिप्लेस कर दीजिए और पॉजिटिव को पॉजिटिव से कर दीजिए। दूसरा मेथड है दोनों के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर लीजिए और वो 0 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो बात सेम हुई, चाहे उस तरीके से देखें या इस तरीके से देखें। अब इनको जो है सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में फॉर्मूले में रख दीजिए, ठीक है। वर्किंग मेथड में हम लोग आराम से इसको रख सकते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है।
x2 x3 x4 x5 से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ वर्किंग फॉर्मूले में ये रख सकते हैं, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। x1 fx0 fx1 माइनस fx0, राइट। तो इनका हम लोगों ने निकाला था, ये कितना आया, माइनस 0.2963 ना। x0 हमारा क्या है, 0, पूरा 0 हो जाना है, इसको छोड़ देते हैं। फिर माइनस x1 हमारा क्या है, 1/3, राइट। fx0 हमारा क्या है, क्या आया हुआ था, 1 लिख दीजिए। fx1 क्या है हमारा, माइनस 0.2963, राइट। माइनस fx0 कितना, 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर अलाउ है। तो 0.2571 0.25714 ये हमारा है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वैल्यू किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, राइट। तो पॉजिटिव में आ रही है, तो पॉजिटिव आने के लिए फिर उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले को रिप्लेस कर देंगे। कर दीजिए रिप्लेस, बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में x0 हमारा क्या था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव को रिप्लेस कर देना है। यहाँ क्या हो जाएगा, 0.25 714, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट इज x1 वो एज इट इज रहेगा जो हमारा था, 1/33 या 0.333, ठीक है। नाउ वी विल अगेन फाइंड fx2, राइट। Put all these value, x0 0.25714, right। fx1 हमारा क्या है, माइनस 0.2963, ठीक है, माइनस
x1 हमारा क्या है 1/3 या 0.333, ठीक, 0.333 ही ले लीजिए। fx0 हमारा क्या हुआ, fx0 को हम लोगों ने नहीं निकाला, fx0 को निकाल लेते हैं। इवैल्यूएट कर लेते हैं इसको, कितना है 0.25714 ना, तो ये हमारा कितना आएगा, तो पुट कर दीजिए इक्वेशन में x 0.25714 होल क्यूब माइनस 0.25714 प्लस 1, राइट। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 25714, तो राइट। तो एक बार इसको फिर से शुरू से देख लीजिए, दो वैल्यू हम लोगों ने ली, 2 पॉइंट्स x0 और x1, राइट। फिर x0 x1 को हमने इवेल्युएट किया, पॉजिटिव निगेटिव आया, इट मीन्स रूट हमारा इसी के बीच में मिलेगा, राइट। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हमने x2 निकाला और x2 में हमने देखा क्या आया 0.33 या 1/3, इसको हमने इवेल्युएट किया, वैल्यू क्या आई दिस, ठीक। अब ये वैल्यू निगेटिव आई तो निगेटिव वाले को हम रिप्लेस कर देंगे, जो वैल्यू आई थी, तो निगेटिव वाला हमारा क्या था 1 fx1, इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आया x00, वो पहले वाला ही रहा, राइट। x1 हमारा क्या हो गया 1/3, इसका fx2 हमारा क्या है, fx1 हमारा यहाँ पे क्या है, इसको भी नोट कर लीजिए, fx1 हमारा है -0.2963, ठीक, और fx0 हमारा क्या है 1, ये 1 आया हुआ है, ठीक है। इसको हमने रखा, वैल्यू हमारी आई 0.25714, पॉजिटिव में वैल्यू आई, पॉजिटिव वाले को रिप्लेस कर देंगे, राइट। पॉजिटिव वाला हमारा क्या था, पॉजिटिव वाला पॉइंट हमारा था 0, तो 0 को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, जब रिप्लेस किया तो ये वैल्यू हमारी 0.25714 x0 में, x1 में ये fx1 हमारा क्या है, यहाँ पे fx1 हमारा क्या है, fx1 है हमारा -0.2963, राइट। और इसको निकालेंगे fx0 को हमने इवेल्युएट किया, इसको इवेल्युएट करने के बाद क्या आया -0.011, राइट 56, वैल्यू किस में आ रही, निगेटिव में आ रही,
ठीक है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग जो वैल्यू आई यहाँ थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के पहले, यहाँ पे हम लोगों ने इसको इवेल्युएट किया था, जो भी पॉइंट आया था, ठीक। इसको जब इवेल्युएट किया तो इसकी वैल्यू निगेटिव थी तो हमने इसके पॉइंट्स को रिप्लेस किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको इवेल्युएट करेंगे ना, जो पॉइंट आया हमारा, ये पॉइंट हमारा जो इवेल्युएट हमने किया तो ये कितना आया, ये हमारा आया fx2 हमारा आया कितना, -0.01156। क्या आया, निगेटिव वैल्यू आई ना। तो अब इस वैल्यू को हम लोग इससे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए फिर से। क्या हो गया, ये हमारा x0 हमारा था ही पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव हमारा हो गया क्या, जो नया पॉइंट आया है सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में, राइट। तो x0 = 0 और x1 = क्या, 0.25714। fx0 हमारा क्या है, 1 है ना, निकाला है अभी हम लोगों ने पहले फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में। और fx1 हमारा क्या है, -0.01156 माइनस निगेटिव आया, राइट। ये वैल्यू जो हमारा पीछे आई थी वैल्यू, उसी को इधर तो रखना है ना। अब इसको इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं और नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, क्या देखा हमने, 2 पॉइंट लिया, इक्वेशन दिया हुआ है, 2 पॉइंट हमने इनिशियली लिया चेक करने के लिए अप्रॉक्सीमेटेड पॉइंट्स। तो उसको हमने देखा 0 जब हमने लिया तो fx0 हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही, fx1 हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रही है, राइट। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हमने निकाला, नेक्स्ट पॉइंट फार्मूले में रख देना है। फॉल्स पोजीशन में हमने क्या बताया था, फॉर्मूले में हमें रख देना है। फॉर्मूला हमारा क्या है, वर्किंग रूल में हमको ऐसे ही करना है। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमने रख दिया। अब ये फॉर्मूले से हमें नेक्स्ट पॉइंट मिला 0.33 को हमने इवेल्युएट किया, क्या आया, निगेटिव में वैल्यू आई। निगेटिव में आया तो निगेटिव को रिप्लेस कर देना, राइट। निगेटिव को हमने रिप्लेस कर दिया, निगेटिव वैल्यू हमारी क्या थी, 1 थी, 1 को हमने रिप्लेस कर दिया 1/3 से, पॉजिटिव को रहने दिया। fx1 हमारा क्या आया, -0.2963। fx1 हमने रख दिया, fx0 हमारा क्या आया, 1 रख दिया। अगेन हम नेक्स्ट पॉइंट निकालेंगे फॉर्मूले से, फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, क्या आया, 0.25714, राइट। अब इसको फिर से इवेल्युएट कर लिया, इवेल्युएट हमने किया तो क्या आया, माइनस में फिर आया वैल्यू इसका। जब माइनस में आया तो माइनस वाले को ही तो रिप्लेस करेंगे, तो माइनस वाले को रिप्लेस कर दिया हमने। कौन सा थी हमारी वैल्यू, जो माइनस आ रही थी, 1/3 आ रही थी, हमने हटा दिया उसको। x0
x0 एज इट इज रहा, प्लस 1/3 हमारी निगेटिव आ रही थी, उसको हमने चेंज कर दिया तो पॉइंट क्या हो गया, 2 पॉइंट हमारे क्या हो गए, 0 0 टू 0.25714, राइट। इसका हमने fx0 निकाला 1, fx1 निकाला -0.01156, राइट। फॉर्मूले में रख दीजिए। जीरो हो जाना है सारा, मल्टीप्लाई हो गए तो उसको हम छोड़ देते हैं, fx1 की वैल्यू यहाँ नहीं रखते हैं। चलिए अच्छा रख दीजिए, fx1 क्या है, -0.01156, राइट, माइनस x1 हमारा क्या है 0.25714, राइट, मल्टीप्लाई क्या किससे, fx0 से, fx0 हमारा क्या है 1 है, हो गया, ठीक है। fx1 हमारा क्या है -0.01156 माइनस fx0 क्या है 1 है, सॉल्व कर दीजिए। आप लोगों को बता रहा हूँ कैलकुलेटर चलाना बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेटर नहीं चलाएंगे, प्रैक्टिस यूज टू नहीं होंगे, एग्ज़ाम में बहुत टाइम लगेगा, और मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल मेथड के ही पेपर में बच्चों का छूटता है। क्यों, उसको सॉल्व करने के चक्कर में, कैलकुलेटर को यूज़ करने के चक्कर में पेपर छूटने लगते हैं, ठीक है। तो या तो इनको एक तरीका है कि इस टाइप के कैलकुलेशंस को बाद में करिए पेपर को, जनरली सारे ही क्वेश्चन अब हमको इसी तरीके से मिलेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स में, जिनमें कैलकुलेटर का यूज़ होगा, तो कैलकुलेटर ज़रूर से यूज़ करिए चलाना, अदरवाइज इसमें सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया, क्या आया ये 0. 0.2541, 0.2541, राइट, 2541। इनको हम जो है फिर से 2542, ठीक है। इसको इवेलुएट किया, क्या आया 0.2542 माइनस 4x 0.2542 प्लस 1, राइट। इसको सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है
-0 -0.00037, राइट, माइनस निगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है निगेटिव में। तो जब निगेटिव में आ रहा है तो नेक्स्ट हम क्या लेंगे फिर, फोर्थ यहाँ ले लेते हैं। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में क्या लेंगे, x0 और x1। ठीक है, x ये हमारा जब निगेटिव आ रहा है x2, तो निगेटिव वाले को ही रिप्लेस करेंगे। निगेटिव वाली वैल्यू हमारी क्या थी, 0.25714। क्यों, क्योंकि जो जीरो था वो तो पॉजिटिव था, राइट, वो तो पॉजिटिव है, तो उसको नहीं छूना है। जीरो हो गया। x1 क्या है, x1 हमारा क्या हो जाएगा, 0.2542, 0.2542। fx0 हमारा कितना है, 1 निकाला है हमने। fx1 हमने क्या निकाला, -0.00037, राइट, 37। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू फॉर नेक्स्ट पॉइंट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट के लिए हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, कर दीजिए। x0 हमारा क्या है, 0। fx1 हमारा क्या है, -0.0000037, राइट। माइनस x1 हमारा क्या है, 0.2542। ठीक है, fx0 हमारा क्या है, 1। fx1 हमारा क्या है, -0.00037, माइनस fx0 हमारा क्या है, 1, राइट। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके मैंने रखा हुआ है, अदरवाइज सॉल्व करने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी, तो फिलहाल करके रखा हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, इसका कितना आ रहा है, 0.254110, राइट। इसका हम इवेल्युएट करेंगे, इसको ना, इवेल्युएट करेंगे तो क्या होगा, 0.25410 क्यूब -4 0.25410 +1, राइट। क्या आया, सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद इसका आ रहा है -0.4 टाइम्स 0, राइट, 12936। अगेन निगेटिव। ठीक है, इसकी वैल्यू फिर निगेटिव आ गई है। फिफ्थ लेंगे,
अच्छा, यहाँ फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में x0 हमारा क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू तो आई ही नहीं अपने पास। x1 हमारा क्या रहेगा? चेंज हो जाएगा, जो नया वैल्यू आया है 0.2541 ना। इसका fx0 हमारा क्या है? 1। fx1 क्या है? जो अभी निकाला गया है -0.000, राइट, 12936, राइट। अगेन इसको हम फिर से फॉर्मूले में रखेंगे, और फॉर्मूले में रखने के बाद वैल्यू इसकी सेम आएगी, मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा f2, वो हमारा क्या आएगा? x2। जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.254, ठीक है। पॉइंट के 3 डिजिट तक वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। इट मीन्स कि यही हमारा रूट है। कैसे? यहाँ पे x2 क्या आया था? 0.25410। तो इसमें इसको भी जब ये हम फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन में जब वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो हम उसी पे छोड़ देंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछता है कि पॉइंट के 3 डिजिट तक दीजिए, ठीक है। तो पॉइंट के 3 डिजिट तक हमने दे दिया, राइट। तो ये हमारा हो गया फॉल्स पोजीशन मेथड। ट्रांसीडेंटल जो इक्वेशन है हमारा, ठीक है, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन जो हैं उनको भी हम इसी तरीके से कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अच्छा, तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए, बाइसेक्शन और फॉल्स पोजीशन दोनों को कंपैरिजन के साथ समझ लीजिए। बाइसेक्शन में इनिशियली पॉइंट लेते हैं, प्लस उनका इवैल्यूएशन करते हैं। वो निगेटिव और पॉजिटिव होना चाहिए दोनों पॉइंट का। निगेटिव और पॉजिटिव अगर है तो रूट हमारा उन्हीं के बीच में लाई करेगा, और हमें अपना प्रोसेस करते रहना है, ठीक है। अच्छा, 2 पॉइंट जब हो गए तो उसके बाद उनका मिड पॉइंट निकालते हैं बाइसेक्शन में। फिर उस पॉइंट का हम क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करते हैं, राइट। इवैल्यूएशन निगेटिव होता है तो निगेटिव पॉइंट जो लिया हुआ होता है उसको चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव लिया होता है तो पॉजिटिव को चेंज कर देते हैं। रेगुलर फॉल्सी में क्या करेंगे? 2 इनिशियल पॉइंट लेंगे, इसमें भी प्लस या दिया होगा एग्जाम में, पेपर क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ तो नहीं दिया हुआ है ना। इस वाले क्वेश्चन में तो हमें नहीं दिया हुआ है, तो अपने से लेंगे, उसको इवैल्यूएट कराएंगे। पॉजिटिव और निगेटिव आना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव आ गया तो यानी रूट हमारा इन्हीं के बीच में लाई करेगा, और फिर उसके बाद फॉर्मूले में रख देंगे रेगुलर फॉल्सी के, ठीक है। और इससे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा उसको इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट किया, निगेटिव आया तो निगेटिव वाले पॉइंट को रिप्लेस कर देंगे। अगर पॉजिटिव आया होता तो पॉजिटिव वाले पॉइंट को रिप्लेस कर देते, ठीक है। बस इसी प्रोसेस को आगे करते रहना है, और हमारी वैल्यू जब सेम आने लगेगी तो दैट इज आवर रूट, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल सी न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।